Good morning, my dear students. Welcome back to class 7th. Students, earlier in our previous presentation, we learned about different thermometer are used to measure temperature. So, for today, our topic is transfer of heat. कि heat का transfer कैसे होता है? So, first, you should know कि what is transfer of heat. Transfer of heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. This is called transfer of heat. मतलब heat का flow कहाँ से होता है? The flow of heat always takes place from hot body to cool body. जो heat का जो flow होता है वो हमेशा कहाँ से होता है? From hot body to cool body. So heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. This is called transfer of heat. So to carry heat from one part of an object to its other part or from one object to another object is called transfer of heat. ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब क्या है? टू कैरी हीट किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से होकर दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होना हीट का कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डिप अ स्टील स्पून इन अ कप ऑफ टी, अगर हम स्टील स्पून को मतलब हॉट कप ऑफ टी में डिप करते हैं तो वी फाइंड द टेम्परेचर ऑफ स्पून इज़ राइजेस अप. हम थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो स्पून का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स हॉट. वो भी क्या हो जाती है? गर्म. हेयर सम ऑफ द हीट कंटेन इन द हॉट टी हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू स्पून. तो जो टी जो हॉट टी से जो कुछ हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पर? स्पून में. सो विच इज़ प्लेस्ड इन इट. जो स्पून हमने गर्म हॉट टी में डाली होती है तो उस हॉट टी से हीट का कुछ पार्ट ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाता है? उस स्पून में. हीट मूव्स फ्रॉम हॉट टी टू कोल्ड स्पून. तो हीट मूव कर होती है कहाँ से? फ्रॉम हॉट टी टू कोल्ड स्पून. So transfer of heat is transferred in 3 different ways. हीट का ट्रांसफ़र 3 डिफरेंट वेज में होता है. दे आर कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन. सो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इन 3 different ways. First is conduction, second is convection and third is radiation. You can see on your screen the conduction, convection and radiation. So uh, before understand the conduction, we should know the conductors and insulator. हमें पहले कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानना होगा. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली. कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें से होकर हीट ईजीली पास हो सकती है. जैसे एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा. और सेकेंड इज इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली. इंसुलेटर में से हीट ईजीली पास नहीं हो सकती. दैट इज़ वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर एट्सेट्रा. दीज आर insulators. You can see on your screen examples are given, conductors and insulators. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल जो विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली. एंड इंसुलेटर विच आर मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली. So the process of conduction. So what is conduction? Transfer of heat through direct contact. हीट का ट्रांसफ़र किसके थ्रू? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू. अकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर टचिंग ईच अदर. क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अकर्स किसी भी एनी टाइम कभी भी होता है. अकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? एक दूसरे को आर टचिंग ईच अदर. एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट विल कंटिन्यू. हीट का ट्रांसफ़र कंटिन्यूएशन में चलता रहता है. कब तक? अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम. जब उस दोनों का टेम्परेचर क्या हो? सेम ना हो जाए. एग्जाम्पल, इफ़ यू लीव अ मेटल स्पून इन अ पेन.
अगर हमने कोई मेटल स्पून को एक पैन में छोड़ दिया जो उसमें क्या है, पैन में गरम सूप, इफ़ यू लीव अ मेटल स्पून इन अ पैन ऑफ सूप दैट यू आर हीटिंग ऑन द स्टोव, अगर आप एक मेटल स्पून को एक पैन में छोड़ देते हैं जिसमें क्या है, जो स्टोव पर रखा हुआ है और उसमें क्या है, सूप है, इट में बर्न योर फिंगर, वो आपकी क्या कर सकते हैं, आपकी फिंगर्स को जला सकते हैं। द स्पून इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हॉट सूप एंड हीट इज़ ट्रांसफ़र टू द स्पून। तो उसमें इस केस में क्या है, जो स्पून है वो हॉट गरम सूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और हीट ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ पर, स्पून में। सो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटीरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट और फ्रॉम हॉट मटीरियल टू अ कोल्ड मटीरियल। कंडक्शन होता है हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटीरियल, किसी भी मटीरियल के हॉटर पार्ट से टू इट्स कोल्डर पार्ट और फ्रॉम हॉट मटीरियल टू अ कोल्ड मटीरियल इन कॉन्टेक्ट विद इट। हॉट मटीरियल से कोल्ड मटीरियल जो उस हॉट मटीरियल के कांटेक्ट में है। विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटीरियल एज हीट इन ऑल सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब जितने भी सॉलिड होते हैं उन सब में हीट का ट्रांसफ़र किससे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सारे सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र किससे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। The transfer of heat by the process of conduction takes place only in solids. Point to remember that heat का ट्रांसफ़र होता है by the process of conduction takes place किस में होता है, केवल solids में। Conduction takes place only in solids. In solids particles are closely packed. सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं। ड्यूरिंग कंडक्शन हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल बाय मीन्स ऑफ बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। और कंडक्शन के टाइम क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को बाय मीन्स ऑफ बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड रिमेन एट देयर फिक्स पोजिशंस। और जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो हमेशा एक फिक्स पोजिशन पे रहते हैं। सो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट ऑफ और फ्रॉम अ हॉट मटेरियल टू अ कोल्ड मटेरियल इन कॉन्टेक्ट विद इट। मतलब हॉट मटेरियल से कोल्ड मटेरियल को, वो कोल्ड मटेरियल जो उस हॉट मटेरियल के कॉन्टेक्ट में है। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्वेक्शन। अब कॉन्वेक्शन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड और गैस। एनर्जी का ट्रांसफ़र लिक्विड और गैस में। अब मैंने बताया आपको कंडक्शन की प्रोसेस किस में होती है, केवल सॉलिड्स में। अब द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड और गैस। कन्वेक्शन मीन्स एनर्जी का ट्रांसफ़र इन लिक्विड और गैस। व्हेन पार्ट ऑफ अ गैस और लिक्विड इज़ हीटेड, जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, द पार्टिकल इट इज़ मेड अप ऑफ मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब वो लिक्विड गर्म होता है तो पार्टिकल इट इज़ मेड अप ऑफ मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर, बहुत तेज़ी से उनका मूवमेंट होता है और वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। द मूविंग पार्टिकल्स बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स कॉजिंग देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। तो ये मूविंग पार्टिकल क्या करते हैं, बम्प इनटू अदर पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल को क्या करते हैं, पुश करते हैं। कॉजिंग देम टू मूव फास्टर, और किस लिए, ताकि वो उनकी जो मूवमेंट है वो और फास्टर हो और वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट हो जाए। सो कॉन्वेक्शन क्या है, इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कॉन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट from the hotter parts of a liquid. Points to note is the convection is the transfer of heat from the hotter part of a liquid or gas to its colder parts by the movement of liquid of gas itself. मतलब कॉन्वेक्शन का है हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर पार्ट, किसी भी लिक्विड और गैस के हॉटर पार्ट से टू इट्स कोल्डर पार्ट्स बाय द मूवमेंट ऑफ liquid or gas itself. The transfer of heat by convection takes place only in liquid and gases because the particle in liquid and gases can move about freely. अब transfer of heat convection, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है बाय कॉन्वेक्शन केवल लिक्विड और गैसेस में ही क्यों होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड और गैस में, दे कैन मूव अबाउट
फ्रीली, वो फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं. सो we will now describe the transfer of heat by convection through water and most gas around us called air. अब हम पढ़ेंगे convection in air. air में कैसे convection होता है. the air near the heat source gets heated and rises up. जो हवा होती है आग के पास, वो क्या होती है, किसी भी हीट सोर्स के पास गेट्स हीटेड, गर्म होके राइज अप हो जाती है, ऊपर की ओर उठती है. द एयर फ्रॉम द साइड्स मूव इन टू टेक इट्स प्लेस. जो हवा साइड में होती है, द एयर फ्रॉम द साइड मूव इन टू टेक्स इट्स प्लेस, अपना प्लेस ले लेती है. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. तो इस वे में क्या होता है, वो हवा गर्म हो जाती है. इफ़ यू कीप वन हैंड अबव अ फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. अगर अपना आप एक हाथ फ्लेम के ऊपर रखते हैं और दूसरा हाथ फ्लेम के साइड रखते हैं, द हैंड एट द टॉप, जो हाथ हमारा फ्लेम के सीधे डायरेक्ट ऊपर है, वो क्या होगा, फील्स हॉट, वो गर्म फील करेगा. बिकॉज द एयर अबव इज़ हीटेड बाय कॉन्वेक्शन, क्योंकि जो एयर है वो क्या है, अबव इज़ हीटेड बाय, गर्म हो चुकी है. किसके प्रोसेस से, बाय कॉन्वेक्शन, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर की ओर मूव करते हैं. तो जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, बिकॉज द एयर अबव इज़ हीटेड बाय कॉन्वेक्शन. और वो हमें हाथ जब हम फ्लेम के ऊपर डायरेक्टली रखते हैं तो वो हमें गर्म फील होता है. क्यों, क्योंकि जो हवा होती है वो कॉन्वेक्शन की प्रोसेस से क्या हो जाती है, गर्म. द हैंड एट द साइड, और जो हाथ साइड में होते हैं, डज नॉट फील एज हॉट बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्वेक्शन. और जो हाथ हमारे साइड में होता है उसमें हमें गर्म फील नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई कॉन्वेक्शन, उसमें क्या है, कॉन्वेक्शन नहीं है. सो अब कॉन्वेक्शन इन वाटर. अब वाटर में कॉन्वेक्शन कैसे होता है. वाटर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वाटर क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है. सो इट कैन नॉट ट्रांसफ़र हीट बाय कंडक्शन. तो ये कंडक्शन की प्रोसेस से इसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. वाटर ट्रांसफ़र हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन. और वाटर में भी क्या होता है, हीट, वाटर भी हीट का ट्रांसफ़र कैसे करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन. वाटर इज़ अ गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट. Water is poor conductor of heat, but water is a good convector of heat. So कॉन्वेक्शन इन एयर. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी. जब हम व्हेन वी केप द हीटर ऑन द फ्लोर और इन अ रूम, जब हम अपने रूम में कोई हीटर जलाते हैं और द एयर नियर द हीटर गेट्स हीटेड, जो हीटर से जो एयर होती है वो रूम में धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होती चली जाती है, एंड एक्सपेंड एंड बिकम लाइटर, और फैलती है. दिस प्रोसेस हॉट एयर राइजिंग अपवर्ड. इसमें क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर उठती है, एंड कोल्ड एयर सिंकिंग, और जो कोल्ड एयर होती है वो सिंक करती, नीचे की ओर सिंक हो जाती है, टेक्स प्लेस. और मतलब जब हम अपने रूम में हीटर जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जो एयर है, द एयर नियरर द हीटर, जो हीटर के पास जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और एक्सपेंड करती है और बिकम लाइटर. इस प्रोसेस में क्या होता है, हॉट एयर, जब गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर राइज होती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो सिंक हो जाती है नीचे की ओर, और टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन, ड्यू टू विच ऑल एयर इन द रूम गेट्स हीटेड यूनिफॉर्मली. और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि पूरे रूम की जो हवा है वो क्या हो जाए, एक जैसी गर्म ना हो जाए. तो क्या होता है, द सर्कुलेटरी मूवमेंट ऑफ एयर इन द रूम इन विच हॉट एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर सिंक्स अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड कॉन्वेक्शन करंट. तो ये सर्कुलेटरी मूवमेंट एयर का, रूम के अंदर हवा का ये सर्कुलेटरी मूवमेंट में जिसमें हॉट एयर क्या होती है, राइज अप होती है, और कोल्ड एयर सिंक हो जाती है बार बार. तो इसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कॉन्वेक्शन करेंट्स. इन्हें हम कहते हैं कॉन्वेक्शन करेंट्स. सो अ रूम हीटर हीट्स ऑल द एयर इन रूम बाय सेटिंग अप कॉन्वेक्शन करंट इन द एयर. तो जो रूम हीटर होता है वो क्या करता है, हीट्स ऑल द एयर इन अ रूम. जो रूम में जो हवा होती है उसे क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, बाय सेटिंग अप कॉन्वेक्शन करेंट्स इन द एयर. अब आपको समझ आएगा कॉन्वेक्शन में क्या होता है. जो हीट होती है वो ऊपर की ओर, हॉट एयर जो होती है राइज अप होती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है, नीचे सिंक हो जाती है. ओके. सो नेक्स्ट इज
टॉपिक इज गिवन इन योर बुक सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज मीन्स एयर मूव्स फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे. वो एयर जो दैट मूव्स फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे. एंड लैंड ब्रीज एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड एट नाइट. वो एयर जो रात में क्या करती है? मूव करती है फ्रॉम द लैंड टू द sea. So here you can see on your screen sea breeze and land breeze. So what is sea breeze? During the day the land gets heated faster than the sea. दिन के टाइम क्या होता है? the land gets heated. लैंड क्या होती है? बहुत गर्म हो जाती है than the sea. सो द एयर अबव द लैंड. तो जो एयर लैंड के अबव होती है गेट्स हीटेड, गर्म हो जाती है और बिकम्स हॉटर एंड राइज अप. गर्म होके जो एयर जो लैंड द एयर अबव द लैंड, जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म होके क्या होती है? राइज अप होती है. और कूल एयर क्या होती है? फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड. और समुद्र से क्या होती है? जो कूल एयर होती है वो कहाँ की ओर आती है? लैंड की ओर. इसे कहते हैं सी ब्रीज. मीन्स दिन के समय जब जो लैंड होती है वो बहुत इन कंपैरिजन ऑफ सी बहुत गर्म होती है. तो हवा जो होती है लैंड में वो गर्म होके ऊपर की ओर राइज होती है. और जो कूल एयर होती है समुद्र से कहाँ की ओर आती है? लैंड की ओर. इसको कहते हैं सी ब्रीज. लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट. अब रात में लैंड ब्रीज क्या होती है? रात के समय सी जो समुद्र है सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड. सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड. जो सी होता है वो कूल्स डाउन होता है धीरे धीरे देन द लैंड. सो द हॉट एयर अबव द सी. तो क्या होता है? जो हॉट एयर है समुद्र के ऊपर राइजेज अप, वो राइज अप करती है. एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड. कूल एयर क्या करती है? लैंड से फिर मूव करती है कहाँ की ओर? टूवर्ड्स द सी. तो दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो सी ब्रीज में क्या होता है? सी ब्रीज में दिन के समय जो लैंड होती है वो बहुत तेज़ी से गर्म होती है. और जो हवा होती है जब जैसे जैसे लैंड गर्म होती है तो हवा हॉटर होके राइज अप करती है. और कूल एयर क्या करती है? सी से टूवर्ड्स लैंड की ओर मूव करती है. इसे सी ब्रीज कहते हैं. और लैंड ब्रीज में क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट, रात के समय जो समुद्र होता है वो कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड. सो द हॉट एयर. तो क्या करती है? जो हॉट एयर होती है अबव द सी राइजेज अप. राइज अप होके कहाँ की ओर राइज अप होता है? द हॉट एयर अबव द सी. सी के ऊपर जो हॉट एयर होती है वो राइज अप होती है. एंड कूल एयर, और जो लैंड से कूल एयर कहाँ की ओर जाती है? फिर सी की ओर. तो इसे कहते हैं लैंड ब्रीज. जो कूल एयर सी से लैंड की ओर आती है वो सी ब्रीज. और जो कूल एयर लैंड से क्या करती है? टूवर्ड्स द सी मूव करती है, उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन. सो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर place without the help of any medium. That is, the heat from the sun reaches the earth by radiation. Radiation की प्रोसेस वो होती है जिसमें by which heat is transferred, heat transferred होती है from one place to another, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के हेल्प के. जैसे एग्जाम्पल द हीट फ्रॉम द सन. जो सन से जो हीट आ रही है रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन. जो सन से जो हीट अर्थ तक पहुंचती है वो किस प्रोसेस से पहुंचती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. व्हेन वी सिट नियर अ फायर वी फील वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएटेड बाय द फायर. जब हम आग के पास बैठते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? गर्म. ड्यू टू द हीट रेडिएट बाय द फायर. किसके कारण? ड्यू टू द हीट, जो आग से जो हीट रेडिएट होके हम तक पहुंच रही है उसके द्वारा. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. जितनी भी गर्म बॉडी होती है वो क्या करती हैं? हीट रेडिएट करते हैं. ये आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. जो हीट है, सन की जो हीट है वो अर्थ तक कैसे पहुंच रही है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. सो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी. रेडिएशन होता है, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज. रेडिएशन क्या है? हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र है फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज. हीट रेज के
द्वारा, विदाउट एनी मटीरियल मीडियम बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी ना मीडियम होता है ना मटीरियल। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन आई हैव गिवन यू इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द सन टू द अर्थ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया रेडिएशन का, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द सन टू द अर्थ। व्हेन वी कम आउट इन द सनशाइन, जब हम धूप में बाहर आते हैं, वी फील हॉट, हम बहुत गर्म फील करते हैं। दिस मीन्स दैट द हीट फ्रॉम द सन इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू अस विच मेक्स अस फील हॉट। मतलब जो हीट सन से आ रही है वो हमारी बॉडी क्या है, कोल्ड, और वो हॉट बॉडी है, तो वो हॉट बॉडी से जो हीट है हमारी बॉडी तक आ रही है, ट्रांसफ़र होके आ रही है, वो हमारी बॉडी को क्या बना रही है, फील हॉट। सो हीट फ्रॉम द सन इज़ रीचेज ऑन द अर्थ बाय रेडिएशन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन होगा कि हीट फ्रॉम द सन से हीट हम तक, अर्थ तक किस प्रोसेस से पहुंचती है, तो इट इज़ द बाय रेडिएशन। इट कैन नॉट रीच बाय कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन। ये कंडक्शन और कॉन्वेक्शन से नहीं आती। क्यों? बिकॉज बोथ दीज प्रोसेसेस रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम। क्योंकि कॉन्वेक्शन और कंडक्शन में क्या है, हमें मटीरियल और मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और रेडिएशन में हमें क्या है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज विदाउट एनी मटीरियल और मीडियम। सो जो रेडिएशन है वो कैन नॉट रीच बाय कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन बिकॉज बोथ दीज प्रोसेस रिक्वायर अ मटीरियल। कंडक्शन और कॉन्वेक्शन में मटीरियल और मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सो टू ट्रांसफ़र हीट। सो द इनविजिबल हीट rays which transfer heat by radiation are called infrared rays। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो इनविजिबल हीट रेज हम तक आती हैं बाय रेडिएशन के प्रोसेस से, उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो इनविजिबल जो हीट आती है हम तक, कहाँ से, सन से हम तक आती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, उसको हम कहते हैं, जो सन रेज, हीट रेज आती हैं, उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज। सो द ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट। जो वो ऑब्जेक्ट जिनमें डार्क कलर होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं देन द ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर, इन कंपैरिजन ऑफ वो ऑब्जेक्ट जो लाइट कलर के होते हैं, जैसे डार्क कलर्ड सरफेसेस एंड कलर्ड सरफेसेस। अब मैं आपको दिखाऊँ, डार्क कलर सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सरफेसेस। जो डार्क कलर सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लाइट कलर सरफेसेस। टेक 2 टिन कैंस, जैसे आप 2 टिन कैंस लेंगे ऑफ द सेम साइज, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर वाइट। तो दोनों 2 टिन कैन लेंगे हम, उसमें से एक को बाहर से ब्लैक पेंट करेंगे और दूसरे को वाइट। pour equal amounts of water in each and leave them in sunlight for about 1 hour। हम उसमें इक्वल अमाउंट में वाटर फिल करेंगे और उन्हें 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। द वाटर इन द ब्लैक कैन इज़ वार्मर देन द वाटर इन द वाइट कैन। तो वो, अब अगर हम दोनों का टेम्परेचर 1 घंटे के बाद मेज़र करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो ब्लैक कैन में वाटर है वो ज़्यादा गर्म है और जो वाइट कैन में है वो कम गर्म है। तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या निकला कि डार्क कलर्ड सरफेस क्या करती हैं, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं इन कंपैरिजन ऑफ लाइट कलर्ड सरफेस। इसीलिए हम लोग समर में लाइट कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, हम लोग डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते। सो अब डार्क कलर सरफेसेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सरफेसेस। अब डार्क कलर सरफेस क्या करती हैं, ज़्यादा हीट रेडिएट करती हैं देन लाइट कलर सरफेसेस के। टेक 2 टिन कैंस एंड ऑफ द सेम साइज़। इसमें भी हम 2 टिन कैंस लेंगे सेम साइज़ के। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ ब्लैक एंड द अदर वाइट। सेम थिंग रिपीट करेंगे, वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ हॉट वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर से 60 डिग्री सेल्सियस। अब हम उसमें इक्वल अमाउंट हॉट वाटर डालेंगे सेम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। लीव देम इन अ रूम शेड और फॉर 10 to 15 मिनट। हम उन्हें 10 से 15 मिनट रूम में छोड़ देंगे। हम इसमें बस इतना है कि हम उसे सनलाइट में ना रख के उसे हम रूम में शेड में रखेंगे। सो मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द केन्स। हम दोनों केन्स में क्या करेंगे, टेम्परेचर मेज़र करेंगे वाटर का। द वाटर इन द ब्लैक केन
जो पानी ब्लैक कैन में था वो क्या होगा, इज़ कूलर देन द वाटर इन द वाइट कैन। वो क्या होगा, द वाटर, जो ब्लैक कैन में जो पानी था वो ज़्यादा ठंडा होगा देन द वाटर इन द वाइट कैन। किसके कंपैरिजन में, जो पानी वाइट कैन में था उसके कंपैरिजन में जो ब्लैक कैन में जो वाटर है वो ज़्यादा ठंडा होगा और वाइट कैन का पानी कम ठंडा होगा। तो इसका मतलब डार्क कलर सरफेस क्या करती हैं, रेडिएट करती हैं ज़्यादा हीट देन द लाइट कलर surfaces, a comparison of light color surfaces. So students, I am going to repeat again the process of conduction, convection and radiation. So conduction क्या होता है, conduction is the transfer of heat from the hotter part of a material to its colder part of material. कंडक्शन क्या है, हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट और फ्रॉम अ हॉट मटेरियल टू अ कोल्ड मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विद इट और विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ हीट। सो अब इसमें क्या होगा, कंडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। सो और कंडक्शन का प्रोसेस किस में होती है, ओनली इन सॉलिड्स। और कॉन्वेक्शन क्या है, कॉन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ heat and transfer of energy in a liquid or gas. When part of a gas or liquid is heated, the particle it is made up of move faster and spread out more. So convection क्या है, transfer of energy in a liquid or gas is the transfer of heat from the hotter part of a liquid or gas to its colder part by the movement of liquid or gas itself. So the transfer of heat by convection takes place only in liquid and gases. तो कॉन्वेक्शन की प्रोसेस, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कॉन्वेक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड और गैसेस बिकॉज द पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैसेस कैन मूव फ्रीली, क्योंकि जो लिक्विड और गैस में जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ is the process by which heat is transferred from one place to another without the help of any medium. रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, द हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाय रेडिएशन। सो व्हाट इज़ रेडिएशन, रेडिएशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ cold body by means of heat rays without any material or medium between them। मतलब उसमें कोई भी मटेरियल और मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द सन और टू द अर्थ। सो और जब हम देखते हैं और हीट क्या है, जो हीट की जो रेडिएशन की प्रोसेस है, हीट फ्रॉम द सन इज रीचेस ऑन द अर्थ बाय रेडिएशन, कैन नॉट रीच बाय कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन। बिकॉज क्यों, बिकॉज इन कंडक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेसेस, in both process require a material or medium like solid, liquid and gas, and in radiation there is no requirement of any medium or material. So student, it is the end of the chapter, and if you have any query, so you can ask me in your query session. So thank you students.